इस ड्रामा में हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरो को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। वो हमारी हीरोइन को प्यार तो करता है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो उसे टॉर्चर भी करता है और काफी ज्यादा परेशान भी। बाकी स्टोरी आप खुद देख लेना। तो ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है जिसका नाम शिंग होता है। उसके बाद हमें मैन फीमेल लीड दिखाते हैं जिसका नाम गु हान होता है, जो कि गु ग्रुप का प्रेसिडेंट है। शिंग हान के घर के सामने खड़ी थी और बारिश में ही उसका इंतजार कर रही थी। जब गुहान अपने घर पहुंचता है तो सिन उससे कहने लग जाती है, मुझ पर भरोसा करो, मैंने वो सब नहीं किया है, वो मेरी गलती नहीं थी, वो सब किसी और ने किया है। लेकिन हान उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है, तुम एक कातिल हो, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिस वजह से मैं तुम पर भरोसा करूं? अगर फिर भी तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो तो पूरी रात यहीं पर घुटने टेक कर रहो। शिंग अपने घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, मुझ पर विश्वास करो। तो गुहान कहता है, तुम एक पापी हो, तुम सिंह फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो और अपने घुटने टेक रही हो, तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो दी है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग दिखाते हैं। शिंग अभी भी वहीं पर थी। वो पूरी रात बारिश में भीग रही थी और दरवाजे पर ही सो गई। जब गुहान बाहर आता है तो सिंग उससे फिर से कहती है, मैं पूरी रात घुटनों के बल बैठी रही, क्या अब तुम मेरी बात सुनोगे? तो गुहान कहता है, तुम अपने आप को क्या समझती हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? मुझे एक्सप्लेन करने से तो अच्छा होगा कि तुम अपना क्राइम मान लो। शिंग कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं इसे क्यों मानूं? मैं मरते दम तक इस बात के लिए हाँ नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। गुहान कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे इस घमंड को देखना चाहूंगा कि ये तुम में कब तक रहता है। उसके बाद गुहान अपने बटलर लियो से कहता है, इसे तहखाने में ले जाओ। उसके बाद वो लोग शिंग को जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं। शिंग को वो लोग एक डॉगी के पिंजरे में बंद कर देते हैं। उसके बाद गुहान एक ड्रिंक लेकर शिंग के पास आता है और उससे कहता है, तुम काफी थक गई हो, शायद तुम्हें इसकी एक घूंट पी लेनी चाहिए। उसके बाद वो बोलता है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं पी सकती क्योंकि तुम्हारा खून निकलवाने जाना है, तो तुम कुछ खा पी नहीं सकती हो। उसके बाद वो लियो से कहता है, इसे लेकर आओ। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर गुहान नर्स से कहता है, ब्लड निकालना शुरू करो। तो नर्स कहती है, सर मिस काफी कमजोर हैं, शायद इन्हें हाइपोथोमिया हो गया है। तो गुहान कहता है, तुम्हें जो काम करने के लिए कहा है तुम बस वो करो। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि नर्स शिंग का खून निकालने लगती है। थोड़ी देर बाद गुहान के पास किसी का कॉल आता है और वो सिंह से कहता है, तुम्हारी मोम ने सुसाइड कर लिया है, तुमने जो भी मेरे मोम डैड के साथ किया उसकी सजा तुम्हें मिल रही है। मैं तुम्हें एक वीक के लिए उनके फ्यूनरल पे जाने का मौका देता हूँ, लेकिन तुम वहाँ से भागने के बारे में मत सोचना, अपने डैड के बारे में सोचना जो जेल में बंद है। तो सिंह गुस्से में कहने लगती है, गुहान ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मेरे डैड जेल में गए इस वजह से मेरी मोम डिप्रेशन में थी, उनके साथ रहने वाला कोई भी नहीं था और तुमने मुझे यहाँ पर कैद कर लिया, तुम एक जानवर हो। तो गुहान सिंह का गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम एक घटिया औरत हो, तुम्हारी वजह से मेरे मोम डैड चले गए और अभी भी तुम्हें कोई अफसोस नहीं है। तो सिंह कहती है, गुहान मैं तुम्हें अनगिनत बार बता चुकी हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्या तुम मुझ पर एक बार भी भरोसा नहीं कर सकते हो? तो गुहान कहता है, ठीक है तो फिर मुझे बताओ कि वो कौन था, किसने किया ये? तो शिंग कहती है, गु वेई वेई के पास जाओ और उससे पूछो कि ये किसने किया। तो गुहान कहता है, मेरे सामने ये नाटक बंद करो, शरीफ बनने की कोशिश मत करो और रोना ही है तो अपनी माँ की कब्र पे जाकर रो। उसके बाद गुहान अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि इसे खोलो। उसके बाद वो शिंग की हथकड़ियाँ खोलकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें शिंग की मोम का फ्यूनरल दिखाते हैं जहाँ पर शिंग रो रही थी। तभी उसके पास एक कॉल आता है। वो फोन उठाती है तो सामने से डॉक्टर कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, कल हॉस्पिटल आ जाना, अपनी रिपोर्ट ले जाना और चेकअप करवा लेना। तभी हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर गुहान आ जाता है जो शिंग की मोम के सामने प्रे करने लगता है। तो शिंग कहती है, गुहान तुम ये क्या कर रहे हो? तो गुहान कहता है, मैं सन इन लॉ होने का फर्ज निभा रहा हूँ। तभी फोन से हेलो हेलो की आवाज आने लगती है और वो आवाज गुहान सुन लेता है और वो सिंह से कहता है, तुम किससे बात कर रही हो? और फिर उससे फोन छीन लेता है और वो सिंह से कहने लगता है, बस 8 दिन ही हुए हैं और तुमसे अकेलापन भी बर्दाश्त नहीं होता, तुमने नया आदमी ढूंढ लिया, तुम एक गिरी हुई और कैरेक्टरलेस लड़की हो, इतनी जल्दी तुमने नया आदमी ढूंढ लिया, तुम किसी मैन के बिना नहीं रह सकती ना, चलो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। फिर गुहान सिंह के जबरदस्ती क्लोज जाने की कोशिश करता है तो सिंह उसे धक्का देती है
और उससे कहती है, गुहान ये तुम क्या कर रहे हो, ये मेरी मोम का फ्यूनरल है। गुहान उसका फोन तोड़ देता है और कहता है तुम किसी को भी कॉल नहीं कर सकती हो। और फिर उससे कहता है, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, क्या मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता? तो सिंह कहती है, कौन सी वाइफ अगर तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं कर सकते? तो गुहान कहता है, तुमने मेरे मोम डैड को मार दिया, मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाला। अभी अभी तुम किसी और आदमी से बात कर रही थी और अभी इनोसेंट होने का नाटक कर रही हो। गुहान को इस बात का नहीं पता था कि शिंग प्रेग्नेंट है। वो उसे वहीं पर अकेला छोड़कर चला जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।